नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। मैं विनायक बगाड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो में। आज 12 जुलाई 2021 यानी दिन है 12वां और कक्षा है 8वीं। इसके क्षेत्र देखिए, लेखन कौशल अथवा योग्यता है स्व अभिव्यक्ति, संबोध है चित्र के आधार पर कहानी। कहानी लेखन जो होता है, कहानी लेखन जो है यह इस विधा में अनेक प्रकार है। उसमें से चित्र के आधार पर कहानी लेखन एक प्रकार है उसका। चित्रों को देखकर उस पर कहानी तैयार करनी है। इसके अलावा कई शब्द दिए जाते हैं तो शब्दों के आधार पर कहानी लिखनी पड़ती है। कई बार मुद्दे दिए जाते हैं, इन मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी पड़ती है। और कई बार ऐसे शब्द दिए जाते हैं, शब्दों के आधार पर सुवचन कहिए या कहावत कहिए, ऐसी बातों पर आपको कहानी लिखनी पड़ती है। तो आज हम इस 12वें दिन में चित्र के आधार पर कहानी कैसी लिखनी चाहिए, इसका एक उदाहरण हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके लिए अपेक्षित कौशल देखिए कौन से हैं। अपेक्षित कौशल हैं किसी दृश्य को देखने, अनुभवों की मौखिक अथवा लिखित सूचनाओं को आलेख रूप में परिवर्तित करके अभिव्यक्त करते हैं तथा उसका सारांश लेखन करते हैं। इसमें कृति दी है, आओ पता करें। छात्रों से चित्रों का निरीक्षण करवाएं। चित्र में कौन कौन सी घटनाएं घटी होंगी, उन्हें अन्य चित्रों एवं घटनाओं के आधार पर कहानी का आधुनिकीकरण करके लिखने के लिए प्रेरित करें और उचित शीर्षक देने के लिए कहें। अब देखिए, यहाँ पर चित्र दिए हैं, इन चित्रों का निरीक्षण करना है और निरीक्षण करने के साथ साथ इनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी होगी, ये चित्र के आधार पर इस कहानी का आधुनिकीकरण करना है। आधुनिकीकरण ऐसी बात नहीं है कि जो पुरानी कहानी है सुनी घिसी पिटी हुई वही कहानी लिखनी ज़रूरी नहीं है, आप कुछ अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, यहाँ पर इस चित्र का ठीक तरह से निरीक्षण कीजिए कि वो किस तरह से यहाँ पर बातें हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने इस स्क्रीन को थोड़ा सा जूम किया है ताकि एक एक चित्र हम गौर से देखें। इसमें देखिए, यह पहला चित्र है और इस पहले चित्र में शायद ये दो दोस्त हैं, दोनों लड़के हैं, दो दोस्त हैं और इनमें काफ़ी गहरी दोस्ती है। निरीक्षण से पता चलता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका निरीक्षण आपको भी करना है। और एक दिन शायद ये कहीं जा रहे थे और जाते समय अचानक इनके सामने जानवर यानी भालू आ गया और इसे देखते ही ये दोनों भी डर गए। अब डर के मारे क्या हुआ देखिए, इसमें ये भालू करीब आने लगा। जो पहला मित्र था उसको पेड़ पर चढ़ना आता था, वह पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन दूसरा जो था उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, क्योंकि ये भालू तो उसकी तरफ ही आ रहा था। अब क्या करे, तो अपनी जान बचाने के लिए वह क्या करता है, लेट जाता है ज़मीन पर और जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति होता है वैसे निश्चेष्ट बिना किसी हलचल के वह ज़मीन पर लेट जाता है। यह भालू उसके पास आता है, उसे देखता है, सूंघता है, कान के पास जाकर वह सूंघता है और वहाँ से चला जाता है। आगे क्या होता है देखिए, भालू उसे कुछ करता नहीं है और ये सारी बातें उसका मित्र पेड़ पर जो चढ़ा हुआ था वह सारी ये बातें देख रहा था। भालू ने उसे कुछ नहीं किया और वह जंगल में चला गया। और तब दूसरा मित्र जो लेटा हुआ था वह उठकर बैठ गया और जो पेड़ पर बैठा हुआ था वह भी नीचे उतर आया और वह पूछने लगा कि अरे भाई, इस भालू ने तुम्हें कुछ नहीं किया और ये भालू शायद तुम्हारे कान में कुछ उसने बता दिया है, मैंने देखा है ऊपर से, तो बताओ तुम्हें क्या बताया उस भालू ने। और तब वो बता देता है। दोनों के चित्र देखिए वो किस तरह से पहले चित्र में और अंतिम चित्र में क्या फ़र्क है। पहले चित्र में वो दोनों बाहें एक दूसरे के गले में डालकर खड़े थे, लेकिन अब यहाँ पर वो एक दूसरे से मुकर गए हैं।
क्योंकि वो बता देता है कि अरे ऐसे स्वार्थी दोस्तों से बचो। यह पुरानी कहानी है। अगर इसी तरह कोई आधुनिक कहानी आपको सूझती है तो ज़रूर उसे लिखने का प्रयत्न कीजिए। तो ये ऐसी कहानी कि जो हमने पढ़ी है, हमने देखी है, उसके आधार पर ये चित्र यहाँ पर दिए हैं। अगर आपने यही कहानी लिखी तो भी चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन करके लिखेंगे तो वह कहानी और बेहतर बन सकती है। तो कहानी में रंजकता लाइए, भाषा आकर्षक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, उसमें गलतियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस कहानी को एक योग्य शीर्षक दीजिए और शीर्षक देने के बाद 4 या 5 परिच्छेद में यह कहानी लिखकर इस कहानी के द्वारा कौन सी सीख मिलती है, कौन सा सबक मिलता है, इसे भी आपको यहाँ पर लिखना है। और आगे देखिए क्या है, आओ अभ्यास करें। ऊपरयुक्त चित्रों को देखकर कहानी लिखो और उसे उचित शीर्षक दो। तो वही बात यहाँ पर दी गई है कि चित्र को देखिए और देखने के बाद उस पर एक कहानी लिखिए और उसे शीर्षक दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है, वह सीख भी आपको यहाँ पर लिखनी है। अगली कृति है, आओ सृजन करें। इसमें निम्नलिखित कहानी अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए, उसे उचित शीर्षक दो तथा उससे मिलने वाली सीख लिखो। यानी देखिए, जो कहानी दी है, अधूरी कहानी दी है, इस अधूरी कहानी को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इस कहानी को पूर्ण कीजिए, उसे योग्य शीर्षक दीजिए और इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है वह भी आपको लिखनी है। जैसे कि कहानी की क्या है, देखिए, आनंद और खुशी दोनों भाई बहन थे। अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ सेलम आए थे। उनके रहने की व्यवस्था पहाड़ियों पर की गई थी। पर्यटन क्षेत्र होने की वजह से वह इलाका बहुत ही सुनसान था। आनंद और खुशी उनके बंगले की छत पर आकाश निरीक्षण कर रहे थे। अचानक टिमटिमाते सितारों के बीच उन्होंने एक अनजान वस्तु को उड़ते हुए देखा और आगे कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पर यह कहानी जो अधूरी है, आपको वह कहानी पूर्ण करनी है। अपनी कल्पना की उड़ान भरिए और सरल शब्दों का, सरल भाषा का प्रयोग करते हुए इस कहानी को पूर्ण कीजिए। इस कहानी को कौन सा शीर्षक दे सकते हैं आप, वह शीर्षक भी यहाँ पर दीजिए। इस कहानी के द्वारा कौन सी सीख देने वाले हैं, वह सीख भी आपको यहाँ पर लिखनी है। और इस तरह से इस अधूरी कहानी को आपको पूर्ण करना है, अंजाम देना है। तो यहाँ पर इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। देखिए, पंचतंत्र की कहानियाँ देखो और सुनो। जो पंचतंत्र है, इसकी कहानियाँ देखो और सुनो। इससे क्या होता है, यह कहानी लिखते समय अलग अलग प्रकार की कहानियाँ आपने पढ़ी होगी, तो इस कहानी को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इसका ज्ञान, इसकी जानकारी हमें उन कहानियों से प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से ये जो 12वें दिन की कृतियाँ हैं, आपको यहाँ पर पूर्ण करनी है। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं।